नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के माध्यम से यदि आपके घर में बालिका का जन्म होता है तो उसे 50,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। क्या होती है राष्ट्रीय योजना, इसकी पात्रताएं क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना से संबंधित क्या है दिशा निर्देश, जानते हैं विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 1 जून 2016 या फिर उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी। इस योजना के उद्देश्य क्या हैं वो जान लेते हैं। राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना, बालिका के लालन पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं को बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना, बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना। ये दोस्तों इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। योजना में क्या लाभ दिया जाएगा वो यहाँ पर देखें। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता अभिभावक को कुल राशि 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है। राज्य के सरकारी और सरकार द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2,500 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि से अलग होती है। इसका मतलब यह है कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है बालिका की माता को, उसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 2,500 रुपये की राशि उसकी माता को दी जाएगी। परंतु इसके लिए शर्त यह है कि यह प्रसव सरकारी या सरकार द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल या संस्थानों में हो। बालिका की उम्र 1 वर्ष पूरी होने पर बालिका के नाम से 2,500 रुपये की राशि और दी जाती है। दोस्तों, यह जो 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका को 2,500 रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी, ये तभी दी जाएगी जब उस बालिका को जो नियत टीके हैं, जो निर्धारित टीके हैं, वो सभी टीके दे दिए जाएंगे, तभी ये दूसरी किस्त दी जाएगी। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि देय होगी। दोस्तों, 1 जून 2016 के आसपास जो लड़कियां जन्मी थी वो अब इस वर्ष 2022 में लगभग 6 वर्ष की हो गई हैं और उन्होंने कक्षा 1 में प्रवेश ले लिया होगा। तो इसके बाद उनको ये तीसरी राशि 4,000 रुपये दी जाएगी। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और ये राशि कैसे दी जाएगी मैं ये आगे बताऊंगा। दोस्तों, बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों अपन देखें तो पहली किस्त 2,500 की हो गई है, दूसरी किस्त 2,500 की, टोटल हो गए हैं 5,000 रुपये। तीसरी किस्त जब वो कक्षा 1 में प्रवेश लेती है तो 4,000 रुपये मिलेगी। इस प्रकार से उसको मिलेंगे 9,000 रुपये। इसके बाद चौथी किस्त उसको तब मिलेगी जब वह कक्षा 6 में प्रवेश ले लेगी और ये चौथी किस्त रहेगी 5,000 रुपये की। तो टोटल यहाँ कितने हो गए, 2,500 5,000 रुपये, 5 + 4 9,000 रुपये, 9 + 5 14,000 रुपये। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रुपये की
5वीं किस्त दी जाएगी। चौथी किस्त तक हो गई थी 14,000 रुपये की राशि, 11,000 रुपये ये शामिल हुए तो हो गए 25,000 रुपये, और अंतिम किस्त उसे 25,000 रुपये दी जाएगी जब वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेगी, और इस प्रकार से टोटल यह राशि हो गई है 50,000 रुपये। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं वो देखें। पहले नंबर पर लिखी हुई है ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या इसके बाद होगा। दूसरी पात्रता क्या रहेगी, ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड धारी हों। दोस्तों, भामाशाह कार्ड की जगह अब राजस्थान सरकार ने जनाधार कार्ड लागू कर दिया है, तो यहाँ पर अब आधार कार्ड और जनाधार कार्ड होना उनके पास ज़रूरी है। यदि हितग्राही के पास, मतलब यदि बालिका के माता पिता के पास प्रथम किस्त का लाभ लेते समय आधार या जनाधार कार्ड नहीं है तो भी पहली किस्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जाएगा, किंतु दूसरी किस्त उसे तभी मिलेगी जब उसके माता पिता आधार कार्ड और जनाधार कार्ड बनवा लेंगे, अन्यथा दूसरी किस्त नहीं दी जाएगी। मतलब पहली किस्त तो उसको बिना जनाधार और बिना आधार के भी मिल जाएगी, परंतु दूसरी किस्त लेने के लिए उनको पहले से जनाधार और आधार कार्ड बनवाना ही होगा, ये आवश्यक है। बात करते हैं तीसरी पात्रता की, तो यह योजना राजस्थान की मूल निवासी माताएं हैं उनके लिए है। यदि राजस्थान की मूल निवासी कोई प्रसूता राजस्थान के बाहर किसी संस्थागत प्रसव से बच्ची को जन्म देती है और जननी सुरक्षा योजना का यदि वो लाभ प्राप्त करती है तो उस बालिका के जीवित रहने के प्रमाण पत्र के आधार पर उसे राजश्री योजना का लाभ दिया जाएगा, और यह राजश्री योजना का लाभ उसे उसके मूल निवास के क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी चिकित्सालय से दिया जाना है। राजस्थान सरकार के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नहीं होंगे। पहली और दूसरी किस्त का लाभ 2,500 की जो पहली और दूसरी किस्त मिलती है, उन दोनों किस्तों का लाभ संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को मिलेगा। तीसरी और उसके बाद वाली किस्त का लाभ तभी मिलेगा जब परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान हो। यदि 2 से अधिक जीवित संतान है तो फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। तीसरी और तीसरी के बाद वाली किस्तों का लाभ लेने के लिए माता पिता को 2 से अधिक संतान नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी, तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म ले लेती है तो वह भी पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती मतलब तीसरी और बाद वाली किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा। प्रथम किस्त राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा। 2,500 रुपये की दूसरी किस्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड, जिसको ममता कार्ड भी कहते हैं, उसके अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा। ममता कार्ड में जो टीके निर्धारित किए गए हैं 1 वर्ष तक की बालिका के लिए, जब वो पूरे टीके लगा लेगी उसके बाद ही द्वितीय किस्त जारी की जाएगी। प्रथम किस्त से लाभान्वित को समेकित बाल विकास योजनाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में दूसरी और तीसरी किस्त का लाभ तभी मिलेगा जब बालिका ने पहली किस्त प्राप्त कर ली हो। ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक चरण में कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 10 और कक्षा 12 में शिक्षारत रही हैं या शिक्षारत हैं। दोस्तों, ये योजना 2016 से प्रारंभ हुई है और उसके बाद जो बालिका जन्म ली होगी वो कम से कम अभी कक्षा 1 में होगी, तो अभी तक ये बालिकाएं केवल
तीसरी किस्त लेने के योग्य बन पाई हैं। तो तीसरी जो किस्त है अभी वर्तमान में देने के लिए उसके आवेदन करवाए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में शाला दर्पण के माध्यम से यह आवेदन हो रहे हैं। इसलिए इस तीसरी किस्त का लाभ लेने के लिए अभिभावक अपनी बालिका के सरकारी विद्यालय के संस्था प्रधान से इसके लिए संपर्क करें और उन्हें अपना आवेदन प्रस्तुत करें। योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्त या किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी। राष्ट्रीय योजना की प्रक्रिया क्या रहेगी, जाने दोस्तों। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता और माता नहीं होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। पहली व दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी किस्त का आवेदन करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आवेदन किसको देना है, सरकारी विद्यालय के संस्था प्रधान को जिसमें उनकी बालिका अध्ययनरत है। द्वितीय किस्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण पत्र के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड, जिसको ममता कार्ड भी कहते हैं, वो अपलोड करना होता है। तो ऐसे में जो अभिभावक हैं उनको इस ममता कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए। प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। तीसरी किस्त का लाभ बालिका को तब दिया जाएगा जब वो कक्षा 1 में प्रवेश ले लेगी और इसके लिए आवेदन उनको करना है सरकारी विद्यालय के संस्था प्रधान को, और संस्था प्रधान इसका आवेदन अपने शाला दर्पण की लॉगिन आईडी से करेगा। राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत चौथी, 5वीं तथा छठी किस्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12वीं पास करने पर बालिका की माता और माता नहीं होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र, अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। दोस्तों, योजना की चौथी, 5वीं और छठी किस्त अभी 2022 तक किसी को भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि वह बालिकाएं जो 1 जून 2016 और उसके बाद जन्मी हैं उनमें से कोई भी बालिका अभी कक्षा 1 या कक्षा 2 में ही पढ़ रही होंगी, तो वह चौथी, 5वीं और छठी किस्त लेने की उम्र की नहीं हुई हैं। इसलिए चौथी, 5वीं किस्त बाद में दी जाएगी और चौथी, 5वीं किस्त देने के लिए भी हो सकता है कि विद्यालय लॉगिन के माध्यम से ही ये किस्त दी जाए। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में तीसरी किस्त देने के लिए विद्यालय लॉगिन पर एक विकल्प दे दिया गया है, अब अभिभावकगण अपना आवेदन सरकारी विद्यालय में देंगे। इसके लिए ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी विद्यालय में जाकर संपर्क करें। आपके बालिका के जो HM हैं अर्थात संस्था प्रधान हैं, वो इस आवेदन को ऑनलाइन करेंगे। योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा। योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जाएगी। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जाएगा एवं समय समय पर समुचित संशोधन व दिशा निर्देश जारी किए जा सकेंगे। दोस्तों, इस योजना से संबंधित जो ये परिपत्र है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही तीसरी किस्त जारी करने के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर से एक आदेश आया हुआ है, जिसमें किस प्रकार से आवेदन किया जाना है और आवेदन का प्रारूप क्या रहेगा वह उसमें दिया हुआ है। उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना से संबंधित जो जानकारी दी गई है उसे आप अच्छे से समझे होंगे और इसको समझकर न केवल स्वयं आप इसका फ़ायदा लेंगे बल्कि आपके आस पड़ोस गांव में जो भी इस योजना का लाभ लेने योग्य हैं उनको आप इस योजना का लाभ अवश्य दिलवाएंगे। तो दोस्तों,
इस योजना का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपके मस्तिष्क में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस को ज़रूर पूछें दोस्तों। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है उसको मैं शांत कर सकूं। तो दोस्तों, हमारा आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।